please. Finger, madam, finger. सर एक बार सर 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 दिस साइड सर सर यहाँ रुक जाइए सर केजरीवाल जी मैडम भी आ जाएंगे बच्चे यहीं रुक जाइए नहीं सर नाम रखता हूँ क्यों नहीं मैडम भी दिखा देना मैम जो चुनाव हुआ जम्मू कश्मीर में उसमें एक वोटिंग ट्रेंड हमने देखा और आज भी जो टर्नआउट जो जा रहा है वो भी हम देख रहे हैं। ये आखिरी फेज का कश्मीर में चुनाव है, आखिरी सीट है लोकसभा की। अब क्या कहना है सर, जो ये बदलाव आया है वोटिंग टर्नआउट में? बहुत उत्साहजनक भी है, बहुत संतोषजनक भी है। हम ये ना भूलें कि कुछ वर्ष पहले तक कभी कोई ये कल्पना नहीं कर सकता था, कभी कोई तसव्वुर नहीं कर सकता था कि कश्मीर घाटी में इस तरह का मतदान हो पाएगा। आज आपने देखा पिछले फेज में भी जब औसतन देश की टर्नआउट रहा 59-60%, तो केवल बारामूला में भी उतना ही था और आज भी वैसा ही ट्रेंड चल रहा है। मिड डे के बाद भी 35% से अधिक बढ़ गया, जो कि लगभग नेशनल एवरेज के बराबर है। और मैं समझता हूं कि इसका सबसे अधिक श्रेय जाता है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को। इस तरह का वातावरण वहां पर, इस तरह की फिजा वहां पर कायम करने में सफलता प्राप्त हुई है, जिसमें कि लोग खुली हवा में सांस लेकर के अपनी लोकतांत्रिक आकांक्षाओं का इजहार करने के लिए बाहर निकले हैं। तो मैं तो ये कहूंगा कि लोकतंत्र की भावना, उसकी लेटर एंड स्पिरिट का एहसास पहली बार अगर कश्मीर और कश्मीर वासियों को करवाने का काम हुआ है तो प्रधानमंत्री मोदी जी के माध्यम से हुआ है। हमने वो जमाना भी देखा, बहुत देर गुजरी नहीं है, कि जब हर चुनाव में मात्र 10% या उससे भी कम मतदान हुआ करता था। और मैं तो ये भी कहूंगा कि जो उस प्रकार के मतदान से चुन करके सदस्य आते थे लोकसभा में, जहां 18-19 लाख वोट होता है, उनका क्या रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर है, वो भी एक प्रश्न चिन्ह रहा करता था। लेकिन शायद उस वहां की स्थानीय दलों को उस तरह उसी में अनुकूलता लगती थी, क्योंकि उसी की आड़ में वो अपना वंशवाद पीढ़ी दर पीढ़ी चलाते रहे। लेकिन अब सही एहसास जमहूरियत का कश्मीर के अवाम को होने का समय आया है। और अगर आप इसको कुल मिलाकर के देखें, पिछले 8-10 वर्ष के संदर्भ में जब से मोदी जी की सरकार बनी है, तो सही माने में जमीनी स्तर पर भी लोकतंत्र की स्थापना का काम अभी हुआ। पहली बार जिला परिषदों की स्थापना मोदी जी के आने के बाद हुई। मुझे विश्वास है कभी कोई विश्लेषक, कोई इतिहासकार इस बात का भी उत्तर ढूंढेगा कि क्यों कर ऐसा हुआ कि जब देश भर में जिला परिषदें थी, जम्मू कश्मीर में कायम क्यों नहीं की गई। और माफ कीजिएगा, यहां वो सरकारें सत्ता में थी जो स्वायत्तता की बात करती थी, ऑटोनॉमी की बात करती, स्वराज्य की बात करती, सेल्फ रूल की बात करती, लेकिन जो सेल्फ रूल, स्वराज्य धरती से न जमा तो क्या हुआ, यानी सेल्फ रूल ऑफ द सेल्फ।
अपने ही परिवार का सिर्फ। पहली बार सही माने में सेल्फ रूल क्या है इसका एहसास मोदी जी के माध्यम से हुआ। इसी प्रकार पंचायतों को लेकर के, स्थानीय इकाइयों को लेकर 73 और 74 संशोधन संविधान का, जिसके तहत केंद्र से एलोकेट की हुई राशि सीधी सीधी पंचों सरपंचों तक पहुंचती है, वो वहां लागू नहीं किया गया था। 370 का बहाना लेकर के, और जितनी राशि थी वो वहां के मंत्रियों के पास मुख्यमंत्री कार्यालय में जाती थी और फिर वो अपनी मर्जी से वितरित करते थे। तो पहली बार मुझे ये भी साथ में कहूंगा कि जम्मू कश्मीर के अवाम को, वहां के लोगों को भारत की लोकतंत्र की मुख्य धारा का हिस्सा बनने का एहसास भी हुआ है और उसमें उनको एक नए अध्याय की शुरुआत भी लगती है। और साथ ही साथ जिस तरह से मोदी जी के नेतृत्व में सारा देश एक तीव्र गति की विकास यात्रा में निकल चला है, जिसमें रोजगार के आयाम भी हैं नौजवानों के लिए, वो उसका हिस्सा भी बनना चाहता है। क्योंकि कश्मीर के अवाम, विशेषकर वहां के युवा, वहां के नौजवान बहुत ही आकांक्षी हैं, एस्पिरेशनल हैं। वो नहीं चाहते कि जिस प्रकार से अनेकों मौके, अनेकों अवसर दूसरे नौजवानों को उपलब्ध है देश भर में, वो उससे अपने आप को वंचित रखें। तो सर ये पहली में था, वो भी बदल वैसे आज बिहार दौरे पर आए हैं, कोई लगता क्या फैक्टर होगा? भाई फैक्टर तो कुछ नहीं होंगे, बट हाँ इंडिया अलायंस को नुकसान ये जरूर करेंगे। बहरहाल प्रधानमंत्री जी की आज सभाएं और जिस तरीके से उसमें इतनी भीषण गर्मी के बाद लोगों का जोश, उत्साह और एक जन सैलाब देखने को मिल रहा है, इसने छठा और सातवां चरण भी हम लोग का स्पष्ट कर दिया है। 400 पार अब करने से कोई नहीं रोक सकता। कैसा जा रहा है अभी तक रुझानों के? एक नंबर ललटेन है और एक नंबर रुझान भी आ रहा है। जिस तरीके से आपका इस बार का कैंपेन रहा है उसके बारे में बताएं, और पहले के कैंपेन से कितना डिफरेंट रहा है, थोड़ा सा अगर बता सकें। इस बार तो वैशाली का आम आवाम कैंपेन किया, हम तो पीछे पड़ गए। वैशाली का आम आवाम, बुजुर्ग नौजवान, हमारी माता बहनें आगे निकल गई हमसे, हम उनके पीछे रह गए। और आपका क्या मैसेज होगा उनसे वोटर्स के लिए जो अभी भी घर पे हैं? और आप तमाम बुजुर्ग नौजवान अपने माता बहनों से आग्रह है, निवेदन है, बेरोजगारी के लिए, महंगाई के लिए, आरक्षण के लिए, चूल्हा चौकी से लेकर खुरपी कुदाई के लिए, मजदूर किसान के लिए, हम जैसे सामान्य लोगों के लिए आपसे आग्रह है कि आगे बढ़ के एक नंबर पर ललटेन छाप दबाए, महागठबंधन की सरकार को बनाए। यही अपील आपको आपका बेटा भाई मुन्ना शुक्ला करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। कितने आश्वासित हैं कि कितनी बड़े मार्जिन हो गए इस बार? आप हमसे मिल के बैठ के बात कर रहे हैं, जितना आश्वस्त आपको हम नजर आ रहे हैं उतना आश्वस्त हैं। सर हाथ जोड़ सर, हाथ जोड़ के हाथ जोड़ सैनी भाई, हाथ जोड़ सर सामने। मैम मैम सामने, साथ में सर सामने। सर एक मिनट, एक कर ले सर, आइए मैम प्लीज। सीना यार ना यस
कार्यकर्ता अपना यार, कोई बात नहीं, अपना कार्यकर्ता साथियों, मैं हमारे जो फर्स्ट टाइम वोटर है, जो पहली बार वोट करने के लिए जाने वाले हैं, उनको जरा जंगल राज पार्ट 2 से सावधान करना चाहता हूं। ये जो फर्स्ट टाइम वोटर है ना, उनका जन्म होने के बाद उनको जंगल राज कितना भयंकर था वो देखने का अवसर नहीं मिला, क्योंकि यहां एनडीए वाले काम करना शुरू किए। लेकिन जो जंगल राज वालों ने था, जो मुसीबतें खड़ी कर दी थी, ये जरा फर्स्ट टाइम वोटरों को पता होना चाहिए। वो समय था शाम होने के बाद बाहर निकलना मुश्किल था। बाहर से कोई रात में ट्रेन से उतरता था तो स्टेशन से बाहर नहीं निकलता था, रात भर स्टेशन पे पड़ा रहता था। सुबह उजाला होने के बाद फिर अपने गांव की तरफ निकलता था। अपहरण, डकैती, हत्या, ये बिहार का दुर्भाग्य बन गया था। नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार बिहार को जंगल राज से बाहर लेकर आई है। वो गुंडे, वो डकैत, वो लुटेरे अभी छिपे हुए हैं, चुप होकर के बैठे हुए हैं, मौके की तलाश में है। अगर गलती से भी ये इंडी वाले जरा भी मजबूत होते दिखेंगे भी, तो फिर उनका दाना पानी मिलेगा और ये मिलकर के फिर से आपका भविष्य तबाह कर देंगे। नौजवानों, आपकी जिंदगी तबाह कर देंगे और फिर कभी भी आप उभर करके बाहर नहीं आ पाएंगे। जनता पार्टी की आदत है, आदत। भाइयों बहनों, मुझे बताओ जरा, मन से बताना, हाँ, ये पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है या नहीं? अरे जोर से बोलो, है या नहीं है? ये कांग्रेस पार्टी हमें डरा रही है। वो कह रहे हैं पाक ऑक्यूपाई कश्मीर की बात मत करो, पाकिस्तान के पास एटम बम है। मैं आज कांगड़ा की भूमि से कहकर जाता हूं, राहुल बाबा, हम मोदी जी के कार्यकर्ता हैं, एटम बम से नहीं डरते हैं, नहीं डरते। कांगड़ा वालों, मेरी बात याद रखना, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है, रहेगा और हम उसको लेकर रहेंगे, लेकर। ये कांग्रेस पार्टी को डराने की आदत लगी है। मोदी जी जब धारा 370 हटा रहे थे, मैं बिल लेकर पार्लियामेंट में खड़ा हुआ, राहुल बाबा खड़े हो गए और बोले 370 मत हटाइए। मैंने कहा क्यों ना हटाए भाई? तो उन्होंने कहा कश्मीर में खून की नदियां बह जाएगी। राहुल बाबा, 5 साल हो गए, खून की नदियां छोड़ो, कंकड़ चलाने की हिम्मत नहीं है किसी की। कंकड़ मोदी, मैंने जो काम किया है
वो किसी के कहने की जरूरत नहीं है, वो तो देश के सामने है। और नीतीश कुमार ही क्यों, लोग मैंने मोदी जी के लिए भी काम किया है, नीतीश कुमार के लिए काम किया है, 10 राज्यों में चुनाव जीते हैं, तो ये कोई छुपी हुई बात है नहीं। और नीतीश जी हमको क्या धन देंगे? अगर हमको धन कमाना होगा तो इतने बड़े बड़े राज्यों में मुख्यमंत्री लोग जीते हैं, सरकारें जीती हैं, जिनके जीतने में हमने कंधा लगाया है। तो धन की तो बिहार में ना उतना पैसा है, ना नीतीश कुमार की पार्टी के पास पैसा है कि वो हमको धन दे देंगे। धन कमाने और ये जो काम किया है वो डंके की चोट पर किया है, अपनी समझ, अपनी विद्वता, अपने परिश्रम से किया है। किसी का 1 रुपया चोरी नहीं किया है, किसी का डाका नहीं डाला है, अपने परिश्रम से, अपने प्रयास से, अपनी मेहनत से, अपना पसीना बहाकर उस चीज को खड़ा किया है। देश में उस विधा को खड़ा किया है। उससे पहले कोई जानता ही नहीं था कि ये भी कोई विधा है। आज 20,000 से ज्यादा मैंने वो काम छोड़ दिया। 2 मई 2021 को राष्ट्रीय स्तर पर मैंने घोषणा की अब ये काम नहीं करेंगे। इसके बावजूद देश में 20,000 से ज्यादा बच्चे वो काम कर रहे हैं। उस चीज को हमने शुरू किया है। अगर आपका अपना विचार हो सकता है कि वो सही है या गलत है, लेकिन जो काम किया है वो तो पब्लिक के सामने हो, किसी नेता के कहने की थोड़ी ना बात है। और हमने वो अपने स्तर से किया है, हमारे पिताजी ने नहीं करके उसको दिया था। और जहां तक आपने कहा तीसरा मोर्चा, चौथा मोर्चा, तो आप इतनी तो समझ रखिए कि अगर कोई दल, कोई मोर्चा मैं बनाऊंगा तो वही एक मोर्चा बिहार में बचेगा, कोई मोर्चा नहीं बचेगा। इतना भरोसा रखिए। हम उनमें से नहीं है जो लड़ने के लिए लड़ता है। अगर लड़ने अरे आप पहले सुन तो लीजिए, मैंने कहा कुछ बात आपने सुनी नहीं। अगर जन स्वराज दल बनता है तो आप देखिएगा एक ही दल बचेगा, उसका नाम होगा जन स्वराज। आपको एहसास नहीं है कि मैं कितनी बड़ी व्यवस्था बना रहा हूं। अब ये जरूर है कि ये बनाने के पूरे प्रयास में संभव है कि लोगों का मन ना हो, लेकिन अगर लोग मिलकर इसको बना देंगे तो उसके जिताने के लिए बिहार में आपको किसी की चिंता करने की जरूरत नहीं है। उतनी समझ भगवान ने हमको दी, हमने काम वो छोड़ दिया है, उसकी समझ नहीं छोड़ी है, तो उसकी चिंता मत कीजिए। और जो टीवी पर बयानबाज बने हुए हैं राजनीतिक दलों के नेता, उनके आकाओं के आका बैठकर हमसे सलाह लेते रहे हैं कि हम कैसे